जब हमने जाते हुए स्टे किया था ना, तो चक्री पर मैं बना रही थी वीडियो। तो यहाँ पर ये शॉप वाले भाई साहब कहते हैं कि आप व्लॉग बनाती है। मैं कहा जी। तो कहते फिर चैनल का नाम बताएं, हम भी सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई मुझे सब्सक्राइब कर रहे थे मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जी आप करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। पिछला जो व्लॉग आपने देखा है वो है 2 से 3 दिन का व्लॉग, क्योंकि अब इतने ज़्यादा व्लॉग्स हैं, इतने व्लॉग्स हैं, मैंने कहा कहीं आप लोग बोर ना हो जाए। तो मैंने कहा चले एक दिन जो मैं व्लॉग अपलोड करूँगी उसमें 1-2 दिन की अपडेट आपको साथ साथ देती रहूँगी और साथ साथ व्लॉग भी अपलोड करती रहूँगी। तो ये देखिए अंधेरे रास्तों से भी हम गुजरे थे, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। खैर इतना तो नहीं था, लेकिन फिर भी ना डर लग रहा था, क्योंकि जब रोड पे आपकी सिर्फ एक गाड़ी की लाइट हो और आप हो ना, तो फिर थोड़ा सा खौफ आ ही जाता है। तो सारे पहाड़ पथरीले और साथ दरिया गुजर रहा है, तो अलग से ही एक ना वो हॉरर मूवी का ना एक सीन याद आ जाता है। तो खैर जी, ये देखिए खूबसूरत वादियों में आपको मैं ले आई हूँ बातें करते करते। यहाँ पर हम जा रहे हैं नरतर वैली। जो गए हुए हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं गए हुए मेरी तरह से फर्स्ट टाइम है उनका एक्सपीरियंस, तो वो तो जाके बहुत ही खुश होंगे, जैसे कि मैं बहुत खुश हुई थी यार। इतनी सर्दी कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा सर्दी कि हमने डबल डबल कंबल लिए हुए थे, कैप्स, जैकेट, स्वेटर्स, सॉक्स, मतलब कि एवरीथिंग जो जो हमसे हो सकता था ना कि अपने आप को हमने कवर कैसे रखना है, तो वो सारा कुछ हमने किया। अच्छा, ये जो क्लिप है ये है नारायण का। यहाँ पर हम एक दिन के लिए जो हमने स्टे किया था, लास्ट व्लॉग अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं। ये मैंने रूम टूर कहते दिया था, और मॉर्निंग का थोड़ा सा मैंने व्लॉग बनाया था, क्लिप डाले थे। मैंने आपको बताया कि मेरे फ़ोन में इतने क्लिप्स हैं ना कि मुझे याद ही नहीं कि ये किस दिन का है, ये किस दिन का है। और अगर आपने नत्तर वैली जाना है तो आपको बबसर टॉप से ही जाना पड़ेगा और उसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वो रास्ता है। तो यहाँ पर जी आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे इतने ये प्यारे लग रहे थे पहाड़, और ये सड़कें इतनी अच्छी हैं ना, बहुत ही प्यारी सड़कें हैं, रोड बहुत अच्छे हैं। हाँ, बीच में थोड़ा थोड़ा सा एक वो छोटा सा कोई रास्ता आ जाता था जिसपे ज़रा पत्थर या कुछ इस तरह का था। और बेकरी से भी हमने सामान वगैरह लिया था। तो यहाँ पर जी क्रीम रोल मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही थी, मेरी बड़ी बेटी को बहुत पसंद है, तो मैंने फिर ज़रा ले लिए थे यहाँ पर। तो मैं खुद भी यहाँ पे खा रही थी, और खाते पीते इंजॉय करके जाओ ना तो बहुत मज़ा आता है। साथ हल्का हल्का सा म्यूज़िक लगा हुआ था, सब इंजॉय कर रहे थे। और आप लोगों ने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि आप लोग अगर देख रहे हैं ये मेरे व्लॉग, तो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कौन सी वो कहते हैं मुल्क से देख रहे हैं, वो मुझे ज़रूर बताते जाए, कमेंट भी करें, और मुझे ये भी बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिलता था ना, मैं वहाँ वहाँ अपना कैमरा उठाती थी और आप लोग के लिए क्लिप्स मैं इसमें कैप्चर कर लेती थी अपने कैमरा में। और कसम से ये मैं आपको बता रही हूँ, इतनी हसीन वादियाँ है ना, ये एक फ़ोन आपका कैमरा ये इस चीज़ को अपने कैमरे में ला ही नहीं सकते हैं। जो आपकी आँख देखती है ना ये कुदरत के नज़ारे, वो कलर, वो खूबसूरती, वो तो कैमरे में कैद हो ही नहीं ना सकती है। एक जगह फिर हम रुके थे, यहाँ पर थोड़ा फ्रूट्स वगैरह हमने क्या कहते हैं ख़रीदना था, और मियाँ साहब ने एक टी शर्ट लेनी थी, क्योंकि कपड़े वगैरह इतने उधम मचा हुआ था ना, कभी हम निकाल रहे हैं कभी रख रहे हैं, तो हर चीज़ ना मिसप्लेस हुई थी। तो यहाँ पर उन्होंने अपने लिए एक टी शर्ट बाय की, और मुझे ये कारपेट की शॉप बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा काफ़ी अच्छी लग रही है, जाके देखती हूँ। लेकिन जितनी देर में मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि मैं निकल के गाड़ी से देखूँ, उतनी देर में मियाँ साहब गाड़ी में आ चुके हुए थे। तो उन्होंने कहा चले जी चलते हैं आगे के सफ़र के लिए।
अगर मेरे बहन भाई ये मुझसे पूछेंगे कि नृत्य वैली जाने का रास्ता कैसा है, तो मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है कि बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। कारपेटेड रोड है। हाँ, कहीं-कहीं जगह पर जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो चुकी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा रास्ता आ जाता है, लेकिन खूबसूरती के साथ आप ये वाली चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ज़िंदगी सेहत मेरे रब के कहते हाथ में है, तो आप अल्लाह का नाम लें, अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाएँ, अपनी वाइफ को बिठाएँ और जाएँ, एन्जॉय करें अपनी ज़िंदगी को। और इतनी खूबसूरत मंज़र देख कर अपनी बहन को भी दुआएँ दें कि आपको मैंने इस चीज़ पर एग्री तो किया ना। और मैं कहती हूँ आप बिलीव कीजिए कि अब आप जब साथ साथ सामान लेके जाते हैं ना कुकिंग का, चलिए ठीक है अगर आपने कुकिंग नहीं करनी, जस्ट आप सिर्फ चाय का सामान लेके जाते हैं साथ, तो मैं कहती हूँ आपको इतना मज़ा आता है ना, इतना फ़र्क पड़ता है ना यार, हर चीज़ को ना मैं कहती हूँ पढ़ लगे हुए हैं। अगर लाहौर में या किसी भी शहर में वो कहते हैं चीज़ है ना 100 रुपये की, तो इन वाली जगहों पर ना वो चीज़ आप लगा लीजिए कि 250-300 की है। ठीक हो गया। तो यहीं से आप फ़र्क लगा लें कि कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए जी हम नृत्य वैली पहुँच गए हुए थे, यहाँ पर हम होटल वगैरह डिसाइड कर रहे थे, लेकिन हमने पहाड़ के टॉप का जो होटल है ना, जहाँ से आगे कोई होटल नहीं है, वहाँ पर जी हमने रूम लिया। और रूम था कि अमेजिंग, बहुत ही प्यारा रूम था। रूम टूर देने का बिल्कुल टाइम नहीं होता था, क्योंकि हम सारा दिन होते थे सफ़र में। रात को हम जहाँ पे पहुँचते थे वहाँ पे भी जल्दी से खाने पीने का सामान निकाला और जल्दी से मैं कुकिंग कर दी थी। अच्छा, बीच में सब ने मुझे कहा कि अल्लाह छोड़ दो, होटल से हम कर लेते हैं, यहाँ से ऑर्डर वो खा लेते हैं, तुम भी थकी हुई हो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। लेकिन नहीं यार, जो ये मज़ा है ना वो नहीं है। कुकिंग का तो मैंने सोचा था। तो ये देखे कैंप्स वगैरह भी लगे हुए हैं, लोगों ने कैंप भी लगाए हुए हैं, कैंपिंग भी कर रहे हैं, और साथ होटल भी हैं और साथ छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी है। ये देखिए जी आपकी बहन ने अपना ढाबा खोल लिया है, और जवेरिया ढाबा किस किस को खाना खाना है जल्दी से आए और खाना खाएं, अपनी पसंद का बनवाएं और इन्जॉय करें। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ आलू वाले चावल, और साथ मैंने बना ली थी कढ़ाई गोश्त, और साथ मैंने दूध भी बॉयल करके यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि इसके बाद हमने पीनी थी मज़ेदार सी चाय। और ये है लॉबी, 2 रूम थे और साथ ये थोड़ी सी लॉबी थी जहाँ पर मैं बैठ के कुकिंग कर रही थी। और ये है मॉर्निंग का टाइम, और यहाँ पे जी ये देखिए अपने सारे मवेशी वगैरह यहाँ से ले जाते हैं ऊपर वाली साइडों पे, फिर ये सर्दियों को नीचे लाते हैं। इनका कुछ इस तरह का सर्कल है। तो मुझे मियाँ साहब साथ साथ ना गाइड भी कर रहे थे। अच्छा, काफ़ी चीज़ें मुझे इन्होंने बताई इस चीज़ के बारे में, लेकिन मुझे कुछ याद रही, कुछ नहीं याद रही। जो याद है वो आपके साथ एक्सप्लेन मैं कर चुकी हुई हूँ। तो ये देखें हमारे होटल के सामने का व्यू देखें, खूबसूरती देखें, कितना सुकून यार, बहुत सुकून है माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत प्यारा है। आप कितनी बार आप इन चीज़ों की तारीफ़ करेंगे, आप थक जाएंगे, अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत आप कहाँ तक बयान कर सकते हैं। मेरे अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है, उसकी शान बहुत बड़ी है। तो ये देखिए जी, ये यहाँ पर छोटा सा गार्डन भी था, फिर हमने यहाँ पे बैठे थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस टाइम धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सर्दी इंतहा की थी कि हम बाहर, सिर्फ मैं ये थोड़े से क्लिप्स लेने के लिए बाहर निकली हूँ। उसके बाद बस फिर हम अंदर घुस गए, तैयार श्यार हुए, पैकिंग वगैरह की, और अगले सफ़र के लिए हम निकल चुके। और ये देखिए जी कितना प्यारा लग रहा है ये सारा गार्डन, और ये सारी जगह हमारे पास ही थी। 2 रूम थे, एक लॉबी थी, बहुत ही प्यारा था। लॉबी पे हमने सारा किचन का अपना सेटअप किया हुआ था, वहीं पे चाय वगैरह बनाई थी। यहाँ पर मैंने नाश्ता बनाया था, ऑमलेट बनाए थे, साथ स्लाइस वगैरह थे, बिस्किट्स भी थे, हमारे पास केक भी था, मतलब कि बेकरी का सामान भी हम साथ लेके गए हुए थे। तो यहाँ दूर दूर तक आपको कोई शॉप नहीं मिलेगी। एक शॉप थी बहुत ही ज़्यादा नीचे जाके थी, तो वहाँ मुझे चाहिए थी हरी मिर्चें, तो फिर वहाँ से जाके हम लाए थे। तो बहुत नीचे जाना पड़ता है, फिर अच्छा क्या कहते हैं ना, जाने में कोई मसला नहीं है, वापस जो चढ़ाई चढ़ के आना होता है ना, तब
पता चल जाता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ पे पीछे उनके घर भी थे छोटे छोटे से बने हुए, बहुत प्यारे प्यारे और बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा ना मिलनसार लोग हैं ये, बहुत प्यारे लोग हैं ये सब। तो ये देखिए अल्लाह की जन्नत में ये रहते हैं और कितना मैं कहती हूँ पुरसुकून है, ताज़ा हवाएं, फ्रेश पानी, कोई शोर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। टेंशन है तो इंसान की ज़िंदगी के साथ रहती हैं, अमीर से अमीर भी टेंशन में है, गरीब से गरीब भी टेंशन में है, हर कोई टेंशन में आपको मिलेगा। लेकिन कुछ पल ऐसे ज़िंदगी में से निकालें कि जिसमें आप पुरसुकून हो जाएं। तो यहाँ पर जी हम निकल चुके थे और हमारा टायर जो था ना गाड़ी का, वो थोड़ी सी हवा कम लग रही थी, तो जब हमने देखा तो वो पंचर था। फिर हमने जी यहाँ से पंचर वगैरह करवाया, पास ही शॉप थी। जब हम नीचे उतरते हैं ना तो फिर इनका बाज़ार वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से हमें सब कुछ अवेलेबल हो सकता है। तो यहाँ पर ये था टनल, यहाँ से हम गुजरे। अच्छा मुझे ये बड़े प्यारे लग रहे थे, मैंने तो इनकी इतनी वीडियोस बनाई हैं, इतनी वीडियोस बनाई हैं, अगर मैं वो डालूँ ना क्लिप तो ये ख़त्म ही ना हो ना, कहते व्लॉग। फिर भी मैं यही कहूँगी कि जो लोग बच्चों के साथ आ रहे हैं, चाहे वो बच्चे बड़े हैं या छोटे हैं, जो भी है, हिफाजत आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आप अपनी ज़िंदगी की हिफाजत सबसे पहले करें, उसके बाद ये अपना जो भी आपने प्लान करना है उसके साथ करें। अल्लाह क्या कहते हैं हिफाजत में रखने वाला है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप निकले तो अपना सारा सादो सामान साथ लेके निकले, दवाइयाँ, मेडिसिन, हर चीज़ मिल तो सब कुछ जाता है, लेकिन बास टाइम इंसान के क्या कहते हैं ना, इस रोड्स पर ऐसा होता है कि कभी कभी ये होता है कि बड़ी दूर है, भी शॉप बड़ी दूर है इनकी मार्केट्स वगैरह ना, तो आपके पास गाड़ी में वो सब चीज़ें होनी चाहिए मौजूद जो आपको इमरजेंसी के लिए ना आपके लिए सेट रहे। तो ये देखिए जी अब हम जा रहे हैं वापस, और ये जो पुल है ये टूटा हुआ था, अब शायद बन गया होगा। वो साथ साथ ही काम कहते करते जाते होते हैं, रिपेयरिंग वगैरह चल रही होती है साथ ही। तो ये भी मैंने कहा चलिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लिप वगैरह मैं बना लूँ। वैसे तो लोगों ने देख लिया होगा, फेसबुक पे भी देख लिया होगा, टिकटॉक पे भी आ रहा होगा, काफ़ी सोशल मीडिया पर ये वाली चीज़ें चल रही होती हैं। तो यहाँ से मैं जा रही थी, तो नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग होगा वो भी बहुत ही अच्छा व्लॉग है, आपने मिस बिल्कुल नहीं करना, सारा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आपको थोड़ा सा भी ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि यार व्लॉग बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, और इस मेहनत को वसूल मैं इस तरह करूँगी कि आपका वीडियो पर एक लाइक हो प्यारा सा, और प्यारा सा एक कमेंट भी अगर हो सके तो कर दिया करें, ताकि आपकी बहन को भी पता चले ना कि आप देख रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।